तारीख 15 सितंबर 2025। जब दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां जमीन पर एक दूसरे की चालों पर नजर गड़ाए बैठी थी, तब भारत ने 5000 मीटर गहरे समंदर के अंधेरे में इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी आहट किसी को नहीं लगी, लेकिन जिसका असर दुनिया के हर ताकतवर मुल्क की तिजोरी पर पड़ने वाला है। भारत ने एक झटके में 3 लाख वर्ग किलोमीटर के समुद्री इलाके पर अपना दावा ठोककर उस खजाने को हासिल करने का पहला चरण पार कर लिया है, जो सऊदी अरब के तेल के कुओं से भी ज्यादा कीमती है। यह सिर्फ एक खोज नहीं, यह भविष्य की बागडोर अपने हाथ में लेने का महाअभियान है। समंदर के गर्भ से निकलेगा शक्ति का स्रोत। भारत के एक दांव से दुनिया की महाशक्तियों के उड़े होश। चीन का खनिज साम्राज्य होगा ध्वस्त। भारत में चली ऐसी चाल कि ड्रैगन चारों खाने चित। अब न अमेरिका की दादागिरी, न चीन का ब्लैकमेल। नई दुनिया का पावर सेंटर अब होगा हिंदुस्तान। 3 लाख वर्ग किलोमीटर का अभेद्य किला। हिंद महासागर में भारत ने खींची भविष्य की लक्ष्मण रेखा। टेस्ला की कार से लेकर राफेल के इंजन तक, अब भारत के खजाने से चलेगी दुनिया की टेक्नोलॉजी। यह कहानी उस साइलेंट ऑपरेशन की है जिसने भारत को अचानक उस कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। यह उस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर भारत का वो चेकमेट है जिसके बाद खेल के नियम भारत लिखेगा। जमैका में मौजूद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के दफ्तर में जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। यह भारत के आर्थिक भविष्य का वो वारंट था जो उसे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों के क्लब में वीआईपी एंट्री दिलाने वाला है। भारत अब हिंद महासागर की छाती पर कार्लसबर्ग रिज नाम के इलाके में उन जादुई पत्थरों को खोजने निकला है जिन्हें पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स कहा जाता है। ये वो पारस पत्थर हैं जिन्हें छूकर भारत की किस्मत सोने में बदलने वाली है। हम आपको परत दर परत इस पूरे महामिशन की कहानी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आखिर ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स हैं क्या भला, जिसे 21वीं सदी का नीला सोना, ब्लू गोल्ड कहा जा रहा है? कल्पना कीजिए कि लाखों साल से समुद्र की तलहटी में पृथ्वी के गर्भ से उबलता हुआ लावा और खनिज बाहर निकल रहे हैं और ठंडे होकर छोटे छोटे आलू जैसे पत्थरों की शक्ल ले रहे हैं। यही पत्थर हैं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स। बाहर से देखने में ये साधारण लग सकते हैं, लेकिन असल में ये प्रकृति के पावर हाउस हैं, एक तरह के मिनरल बम हैं। इनके अंदर आधुनिक दुनिया की आत्मा बसती है। इनमें भरा है हाई ग्रेड तांबा, जस्ता, सीसा और निकल। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंदर छिपा है सोना, चांदी और प्लैटिनम ग्रुप की बेशकीमती धातुएं। और सबसे बढ़कर इनमें मौजूद है कोबाल्ट, वो एलिमेंट जिसके बिना आज के समय की सबसे बड़ी क्रांति यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां बन ही नहीं सकती। आज दुनिया भर के देश इन धातुओं की जरा जरा सी मात्रा के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, लड़ रहे हैं। वहीं भारत ने एक ही बार में इन धातुओं के एक अथाह सागर को खोजने का अधिकार हासिल कर लिया है। यह कदम भारत को एक खरीदार से एक सप्लायर बना देगा। यह हमें टेक्नोलॉजी फॉलो करने वाले देश से टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाला देश बना देगा। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम है, जिसने दुनिया को स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा। अब समझते हैं कि इन धातुओं का कंट्रोल हाथ में आने का मतलब क्या है और यह कैसे चीन जैसे देशों की कमर तोड़कर रख देगा। आज की दुनिया को स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी रणनीतिक धातुएं चलाती हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जिस लैपटॉप पर आप काम करते हैं, जिस तेज रफ्तार ट्रेन में आप सफर करते हैं, या फिर देश की रक्षा करने वाले जो लड़ाकू विमान और सैटेलाइट हैं, ये सब इन्हीं दुर्लभ धातुओं से बनते हैं। अभी तक इस बाजार का बेताज बादशाह चीन रहा है। दुनिया की लगभग 70% रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चीन से होती है। चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। जब चाहे किसी देश को सप्लाई रोक देता है, कीमतें बढ़ा देता है और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर देता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस मामले में चीन के आगे मजबूर नजर आता है। लेकिन भारत के इस कदम ने चीन के पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। जब भारत हिंद महासागर से कोबाल्ट, निकल, तांबा और प्लैटिनम का खनन शुरू करेगा, तो दुनिया के पास चीन का एक शक्तिशाली विकल्प मौजूद होगा। तब यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों, चाहे वो कार बनाने वाली टेस्ला हो या प्लेन बनाने वाली बोइंग, को अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए बीजिंग की तरफ नहीं,
बल्कि नई दिल्ली की तरफ देखना होगा। यह भारत को एक ऐसी डिप्लोमेटिक ताकत देगा जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगती थी। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद को सीधी चुनौती है। ये भारत का ऐलान है कि दुनिया की सप्लाई चेन का कंट्रोल अब किसी एक देश की मुट्ठी में कैद नहीं रहेगा। चलिए अब उस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं जिसका नाम है कार्ल्सबर्ग रिज। यह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हिंद महासागर के नीचे पसरी एक विशाल और सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। यह पृथ्वी की वो दरार है जहां दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। इस भूगर्भीय हलचल के कारण पृथ्वी के अंदर का मैग्मा खनिजों के साथ सतह पर आता है और यही वजह है कि यह पूरा इलाका पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स का खजाना माना जाता है। भारत ने जिस 3 लाख वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक को हासिल किया है वो आकार में ब्रिटेन और आयरलैंड को मिलाकर जितना बड़ा है। इतने विशाल समुद्री क्षेत्र पर रिसर्च का अधिकार मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब यह इलाका हिंद महासागर में है तो भारत को किसी बाहरी एजेंसी से अनुमति क्यों लेनी पड़ी? इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून UNCLOS में छिपा है। इस कानून के तहत किसी भी देश की तटरेखा से 200 नॉटिकल मील तक उसका विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। इसके पार का गहरा समुद्र किसी एक देश की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की साझा विरासत है। इस साझा विरासत की देख रेख और प्रबंधन का काम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA करती है। भारत ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करके इस अधिकार को हासिल किया है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ एक ताकतवर देश ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी भी है जो नियमों के दायरे में रहकर अपने हकों को हासिल करना जानता है। इस गहरे समुद्र के खजाने की दौड़ में भारत अकेला नहीं है, लेकिन उसकी छलांग सबसे लंबी और सबसे ऊंची है। चीन, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी जैसे 20 से ज्यादा देश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में समुद्र की तलहटी खंगाल रहे हैं। ज्यादातर देश प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में फोकस कर रहे हैं, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए जाना जाता है। लेकिन भारत ने हिंद महासागर, जिसे दुनिया इंडियाज ओशन भी कहती है, में अपना दबदबा कायम करके एक रणनीतिक बढ़त बना ली है। भारत का यह कदम सिर्फ खनिज निकालने तक सीमित नहीं है। इस महाअभियान से भारत को डीप सी टेक्नोलॉजी जैसे कि अंडर वाटर रोबोटिक्स, हाई प्रेशर सबमर्सिबल और AI आधारित सीबेड मैपिंग में महारत हासिल होगी। यह वो टेक्नोलॉजी है जो भविष्य में न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य रूप से भी भारत को बहुत शक्तिशाली बनाएगी। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत ने समुद्र के नीचे अपना किला बनाकर चीन को संदेश दे दिया है कि इस इलाके का असली बॉस कौन है। यह एक ऐसा रणनीतिक निवेश है जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। यह भारत को जमीन, आसमान और अंतरिक्ष के बाद अब समुद्र की गहराइयों का भी सुपर पावर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम जल्द ही समुद्र से सोना, चांदी और कोबाल्ट निकलते हुए देखेंगे? फिलहाल इसका जवाब है थोड़ा इंतजार करना होगा। ISA से मिला यह लाइसेंस अभी एक्सप्लोरेशन यानी खोज के लिए है, एक्सप्लॉयटेशन यानी खनन के लिए नहीं। अगले 10 से 15 सालों तक भारत के वैज्ञानिक इस विशाल इलाके का कोना कोना छानेंगे। वे एक 3D मैप तैयार करेंगे जिससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा खनिज कहाँ हैं और उन्हें निकालना कितना सुरक्षित है। गहरे समुद्र का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है और वहां रहने वाले जीवों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। भारत का लक्ष्य सिर्फ खजाना निकालना नहीं, बल्कि इसे इस तरह से निकालना है कि समुद्री जीवन को कम से कम नुकसान हो। भारत के वैज्ञानिक सस्टेनेबल डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2035 से 2040 तक कमर्शियल माइनिंग एक हकीकत बन जाएगी। और उस दिन जब दुनिया इन खनिजों के लिए तरस रही होगी, भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद सप्लायर के रूप में खड़ा होगा। यह भारत की दूरगामी सोच का परिणाम है। यह उस नए भारत की तस्वीर है जो अब इंतजार नहीं करता, बल्कि अपना भविष्य खुद लिखता है। आप भारत के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मिशन भारत को चीन और अमेरिका से भी आगे ले जाएगा? और दुनिया पर इसका क्या असर होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत अपने प्रोजेक्ट ब्रह्मा के तहत कैसे एक ऐसा ऊर्जा स्रोत बना रहा है जो हमेशा के लिए तेल और कोयले की छुट्टी कर देगा? तो हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।